व्हाट्स अप गाइस। मुझे ना एक चाइल्डहुड मेमोरी ने बहुत ज़ोर से हिट किया। 3-4 दिन हुए हैं मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं टीम में काम क्यों नहीं कर सकती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुआ, उसे उसका नाम था राइटिंग रिट्रीट। तो उसमें ये था कि सब स्टूडेंट्स वहाँ पे आ गए और प्रोफेसर्स बैठे हुए थे और फिर हमने कहा चलो हम लोग एक साथ लिखेंगे। जो भी अपना रिसर्च उसके ऊपर काम सब एक ही जगह पे बैठ के करेंगे और वहाँ पे खाना भी सर्व किया गया। तो सब काम करते रहे। बाय द एंड कुछ लोगों ने कहा कि मैंने 10 सफ़े लिख लिया, मैंने 11 सफ़े लिख लिया और मुझे मेरी प्रोफ़ेसर ने एक किताब ला के दी कि तुम मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रही थी, तो तुम इसको पढ़ो, तुम्हें इससे चीज़ें मिलेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो एंड में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा किंज़ा तुमने कितना लिखा? तो मैंने कहा मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो वो छोटे से चैप्टर्स थे। तो मुझे लगातार इतना प्रेशर महसूस हुआ, आसपास के जो लोग बैठे हुए थे, तो मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो ख़त्म हो गया और मैंने कहा ये शुक्र है ख़त्म हो गया। वो 9 घंटे चला। ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि मेरी इससे पिछले सेमेस्टर में इससे पिछले से पिछले सेमेस्टर में हमारी जो प्रोफेसर थी उन्होंने हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। तो मैं एक लड़की के साथ काम कर रही थी। तो एक्सक्यूज़ मी। तो हम दोनों को प्रेजेंटेशन साथ बनानी थी। तो हम लोगों ने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे उस क्लास के लिए और उसमें ये था कि इंटरव्यूज़ को हमने एनालाइज़ किया और फिर कोड्स और थीम्स उसको असाइन की। वो क्वालिटेटिव सारा काम था। तो और उसमें लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा भी था। तो वो सॉफ्टवेयर पे प्रोफेसर ने उसको चढ़ा दिया था और उसमें था कि यार कितने परसेंट बंदों ने कितना किस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। और इसमें क्वालिटेटिव ये था कि किसी लोगों के ओपिनियंस क्या हैं टूवर्ड्स ट्रैश एंड गार्बेज एंड रिसाइकलिंग। तो वो क्वाली क्वांटी बहुत था। अब मैंने प्रोफेसर से एक बार पूछा कि प्रोफेसर मैं जो हूँ, एम आई सपोज टू वर्क विद हर, एम आई सपोज टू वर्क विद माई टीम मेट? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम उसके साथ भी काम कर सकती हो, तुम दोनों इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो अब वो बंदी भी सुन रही थी और हुआ ये था कि उस बंदी ने ना, वो सारे जो गोरे बच्चे थे वो सारे एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। तो वो उसी डिपार्टमेंट के बच्चे थे, सारे एक दूसरे को जानते थे। और मैं जो थी एक एक्सटर्नल थी, क्योंकि मैं तो अब इंफॉर्मेशन साइंस से उस डिपार्टमेंट में गई थी ना। तो मुझे एक वो था कि मैं ज़रा रिज़र्व होके रहती थी और ज़रा दूर-दूर, तो ये मेरे अपने ही दिमाग में ना चीज़ें चल रही होती हैं, जबकि सब लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे। तो फिर ये हो गया कि मैंने बस उस बात को लटकाए रखा और कुदरती तौर पे मेरे को वो एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गई कि हाय मुझे भी इससे बात करनी है, हाय मुझे डाटा के अंदर जाना है, सबको देखना है। तो वो क्योंकि मुझे पहले से टीम में काम करना इतना अच्छा नहीं लगता था और मुझे पहले नहीं था पता कि मेरे साथ ऐसा कोई मसला है। और फिर दूसरा ये था कि मुझे उस बंदी के ना वो एक्सप्रेशंस दिखाई दिए। तो जैसे ही हमारी प्रोफेसर ने मेरी और उसकी टीम बनाई, तो उस लड़की ने पीछे मुड़ के एक और बंदी को देखा और उसने ना गंदा सा मुंह बनाया कि आई एम विद हर। तो वो मैंने उसको देख लिया करते हुए, तो वो तभी से मेरे अंदर वो आ गया कि यार ये बंदी मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। उसके बाद फिर मैंने प्रोफ़ेसर से जाके पूछा कि हम दोनों कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए। तो प्रोफ़ेसर ने कहा हाँ, कर भी सकती हो, नहीं भी कर सकती हो। तो प्रोफ़ेसर को था कि साथ ही काम करेंगे, अब मैं इसको क्या बच्चों की तरह इसको फ़ोर्स करूँ? तो उसमें प्रोफ़ेसर का भी कसूर नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमारी जो प्रेज़ेंटेशन थी वो मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते के बाद थी। तो मैं इसको पीछे करती गई और उसके बाद उस लड़की ने मुझसे राब्ता किया कि किंज़ा ये है। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, उस वक़्त कुछ काम भी चल रहे थे और एक इंटर्नशिप थी मुझे, उसकी एप्लीकेशन पे भी मैं काम कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ, ये वाला जो हफ़्ता है इसमें मिलेंगे और हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब मैंने जो है डाटा को पहले से सॉफ्टवेयर में जाके मुझे देख लेना चाहिए था कि आप फ़िल्टर कैसे लगाते हो, बिकॉज़ उसमें आई गेस 8 डिफरेंट सिटीज़ को हम लोगों ने लोग वहाँ से उठा के उनको इंटरव्यू किया था।
तो वो मेरे को प्रोसेस नहीं आता, तो फिर मैंने कहा चलो यार ये आसान होगा, मैं बाद में इसको कर लूँगी। तो वो मेरी अपनी भी गलती थी कि मैं उसको डिले करती रही और मुझे नहीं आता था। मुझे पता नहीं था कि एंड में इतना बड़ा मसला हो जाएगा। उससे पहले हमारी एक प्रेज़ेंटेशन हुई और सबने बड़ा अच्छा उसमें काम किया। मेरी जो रूममेट थी सॉरी मेरी जो टीममेट थी उसने उसमें क्वांटिटेटिव डाटा प्रेज़ेंट किया, उसने क्वाली भी प्रेज़ेंट किया और मैंने जो है उसमें क्वालिटेटिव डाटा प्रेज़ेंट किया। मेरे पास उस वक़्त क्वांटी नहीं था और मैंने प्रोफ़ेसर को बोला हाँ, मैं कर दूँगी, मैं कर दूँगी। उसके बाद फिर क्या हो गया कि दोबारा से बीच में जो है हफ़्ता इतवार 2 दिन हमें मिले, 2 या 3 दिन हमें मिले और फिर उस बंदी ने भी राब्ता नहीं किया कि यार इस सबको अपडेट करना है और मैंने भी राब्ता नहीं किया। फिर क्या हो गया कि जिस दिन हमारी प्रेज़ेंटेशन थी, हमारी प्रेज़ेंटेशन थी शाम को मेरे ख़्याल से 6 या 7 बजे। तो मैं सुबह उठ गई और फिर मैंने अपने प्रोफ़ेसर से पूछा कि हम जो है ये फ़िल्टर मुझसे नहीं लग रहा, मुझे आप बताएँ कि मैं कैसे फ़िल्टर लगाऊँ? तो वो बहुत प्रोफ़ेशनल बंदी थी और उसने जब मेरी ये ईमेल पढ़ी तो उसने कहा कि तुम अभी देख रही हो इसको? आज शाम तो हमारी प्रेज़ेंटेशन है, तो तुमने कुछ भी नहीं किया। तो उसने बोला ये बहुत ज़्यादा लेट है। तो मैंने उसको सॉरी वग़ैरह किया बट बिल्कुल, बिल्कुल वो लेट था और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि मैंने उस बंदी को, मेरी जो रूममेट थी उसको मैं ईमेल करती रही लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे थे तो वो मेरे ख़्याल से सारी रात काम करती रही, फिर वो उठ गई। अच्छा फिर क्या हो गया कि जो स्लाइड्स मैंने बनाई थी, उन स्लाइड्स को मैंने हटा दिया और मैंने उसी दिन जो मेरे दिमाग में आ गया मैंने वो डाटा डाल दिया। तो मैंने उसको बोला कि बस तुम अपनी स्लाइड्स प्रेज़ेंट करोगी, तुम्हारा डाटा ऑलरेडी एक्ज़िस्ट कर रहा है वहाँ पे, मैं अपनी स्लाइड प्रेज़ेंट करूँगी। तो शाम को 4 बजे फिर मेरी प्रोफ़ेसर ने वो स्लाइड्स देखी तो उसने कहा कि किंज़ा तुम्हारी स्लाइड्स चेंज क्यों हैं? तो मैंने कहा कि मैंने अभी इसके ऊपर काम किया और मुझे लगा कि बस वो मुझे खुद लगा कि हम दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो वो उस बात पे भी प्रोफ़ेसर ने कहा कि नहीं ये क्या हो गया? तुमने सारा नया डेटा ही तुमने सब कुछ बदल दिया। हमें वो पिछला वाला ठीक था। और फिर मैंने कहा हे खुदाया ये क्या हो गया? तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हो गए और फिर मेरी जो वो प्रेज़ेंटेशन वाली मेरे साथ जो थी बंदी वो प्रेज़ेंटेशन से मेरे ख़्याल से 2 डेढ़ घंटा पहले आ गई। उससे राब्ता हो गया तो हमारी प्रोफ़ेसर ने हम दोनों को बोला कि अगर तुम लोग आज प्रेज़ेंट नहीं कर रहे हो तो मैं तुम दोनों को 0 मार्क दूँगी और तुम लोग डिस्क्वालीफ़ाई हो। तो ये सुनते ही वो बंदी रोने लग गई और वो ईमेल्स प्रोफ़ेसर ने की थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब 2 घंटे में प्रेज़ेंटेशन है तो क्या होगा? फिर मैं उस लड़की को ना एनकरेज करी थी चलो अभी भी हम लोग कर सकते हैं, तुम अपने आप को कंपोज़ करो, हम लोग अभी भी कर सकते हैं। लेकिन उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था और वो 6 बजे तक रोती रही, रोती रही। उसके बाद बस फिर जो उसके पास था, जो मेरा रिज़ल्ट था, हम लोगों ने वो प्रेज़ेंट कर दिया क्लास में। प्रेज़ेंटेशन अच्छी की, वो प्रोफ़ेसर ने भी मेरी स्लाइड्स को देखा और उन्होंने भी उसमें करेक्शंस की। तो वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस गया और मुझे 100% यकीन है कि उस बंदी ने अपने क्लास फेलोज़ को भी बोला होगा कि ये किस्सा हो गया था। तो वो एक मेरा गंदा एक्सपीरियंस गया कि यार टीम में मैं स्पेशली जब हमें होता है कि आप एकेडेमिया में कोई चीज़ प्रेज़ेंट करनी है साथ और मिल के किसी चीज़ को एनालाइज़ करना है तो वो थोड़ा-सा मुझे हेज़िटेशन भी है और एंग्ज़ायटी भी है स्पेशली जब मैं किसी अनजान बंदे के साथ या बंदी के साथ काम कर रही होती हूँ। और इतना मैंने किया भी नहीं है टीम वर्क, मैं हमेशा अकेले ही स्टडी भी अकेले करती आई हूँ हर चीज़। अच्छा फिर क्या हो गया पिछली क्लास में दोबारा से मेरी प्रोफ़ेसर ने मेरी मेरी एक बंदी के साथ मेरा ग्रुप बना दिया। सॉरी प्रोफ़ेसर ने बनाया, हमने खुद वो बनाया था। एक मेरी क्लास फ़ेलो थी, बहुत अच्छी लड़की। उसने मुझे बोला कि किंज़ा मैं और तुम साथ कर रहे हैं। तो फ़ॉर्च्यूनेटली वो जो थी इंडिया से थी। तो जब मुझे पता चला मैंने कहा हाँ यार पाकिस्तान और इंडिया कोई हमारा जो म्यूचुअल कल्चरल साइट है उसके ऊपर काम हम लोग कर सकते हैं। तो हमने वो किया और वो रिलेटिवली अच्छा गया। तो लेकिन मेरी वो मेमोरी थी मेरे साथ कि यार लापरवाही नहीं करनी है, एंड वक़्त पे कोई भी काम नहीं करना है। तो उसके साथ मैं राब्ते में रही और बातचीत उससे होती रही और लेकिन मेरे अंदर वो था एक हेजिटेशन और एक अजीब सी फीलिंग।
तो मैं फिर बाद में ना इस बारे में बहुत सोचती रही कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा है, लोग तो बहुत अच्छे से टीम वर्क कर रहे होते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मेरे भाई हैं और वो सब मुझसे बड़े हैं, और हमारे बीच में एज का भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो मैं और मेरी बहन कोई नहीं है। तो बचपन से ही मेरे पास कोई कोई वो नहीं था, कि आपकी बड़ी बहन है, उसकी इस्तेमाल की हुई किताब या उसकी कापियाँ आपको मिल जाती हैं, आपको आपकी वो विरासत बन जाती हैं, यू इनहेरिट दैट। एक वो चीज़ नहीं थी, और दूसरा ये नहीं था कि साथ बैठ के कोई काम करना। तो वो मैं हमेशा जो भी किया मैंने अकेले किया, गुड़ियों के साथ भी अकेले खेली, और बाहर स्ट्रीट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड बी ऑन माई ओन। फ्रेंड्स थी मेरी, लेकिन एक वो जो होता है ना कि आपकी जो बहन बहन के साथ जो हर चीज़ हो रही होती है, तो वो वाला नहीं था। जैसे हमारे पाकिस्तान में सिस्टम है कि पाकिस्तान और इंडिया में सिस्टम है कि बाथरूम जा रही तुम भी मेरे साथ चलो और तुम दरवाजे पे खड़ी रहो। तो मेरे साथ ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन जब बाद में बड़ी हो गई और फिर मैंने कहा कि यार ये भी काम नहीं हो रहा, वो भी काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो हर चीज़ को दफ़ा करो, पढ़ाई करो और निकलो यहाँ से, टेस्ट वगैरह दो और निकलो यहाँ से। तो वो सारा टोटल जो काम था वो मैं अकेले करती रही, प्रेजेंटेशन बनाना, उसको एब्स्ट्रैक्ट, ट्रैवल करना, अकेले ट्रैवल करना, जॉब करना, उस पैसों से ख़ुद को अपनी सारी चीज़ें अफ़ोर्ड करना। मैंने अपने भाइयों से कभी पैसे नहीं माँगे, और मतलब उनके भी खर्चे हैं, उनका हाथ भी तंग होता है, तो मैं कभी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं उनसे पैसे वगैरह माँगूँ। तो वो सारा कुछ अकेले होता रहा। इसके साथ-साथ मुझे एक और चीज़ अभी याद आई कि यार जब मैं छोटी थी, आई मीन व्हेन आई वाज़ इन माय 5th ग्रेड, 4th ग्रेड, या इस तरीके से 7वीं में, लेकिन उससे पहले तक मेरे ख़्याल से 5वीं क्लास में थी जब मैं आखिरी दफ़ा मैं ट्यूशन पे गई थी। तो हमारे यहाँ बहुत ये रवाज था कि बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। तो मैंने खुद ये शोषा छोड़ा था घर में कि मेरी जो है वो दोस्तें जाती हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं क्यों नहीं जाती हूँ। तो अम्मी ने और भाई ने कहा हाँ ठीक है तुम चली जाओ। तो जहाँ मेरी दोस्तें जाती थी मैं भी वहाँ जाना शुरू हो गई। तो एक तो हमारी थी बबली बाजी, मेरी मेरी दोस्त हुमैरा, उसकी खाला थी वो। तो वो पढ़ाती थी, हाँ वहाँ मैं गई, मतलब इतना इतना ज़्यादा कोई टाइम मैं वहाँ पे नहीं चल पाई। तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद भी एक एक जगह थी, अच्छी दूर एक जगह थी, मुझे अभी भी याद है। और वहाँ पे वो मैथ, रियाज़ी के फ़ॉर्मूला वग़ैरह करना, और पहाड़ों को याद करना, वहाँ भी उन्होंने पहाड़े हम टेबल्स को बोलते हैं उर्दू में, वो सारा कुछ कराना। तो मुझे कभी वो फीलिंग अच्छी नहीं लगी कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मुझे कहता है कि ये याद करो और मुझे सुनाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस करती थी। तो वो भी मुझे याद है कि मैंने उसको छोड़ दिया था। तो स्कूल के टाइम में मुझे पता चल गया था कि यार ट्यूशन इज़ नॉट मेड फॉर मी, मैं अपना खुद पढ़ूंगी और अपने तरीके से काम करके करूँगी। तो मेरा स्कूल का टाइम बहुत अच्छा था, मैं अभी भी कहती हूँ कि वो मेरा गोल्डन टाइम पीरियड था। और मैट्रिक में, 10th में मैंने कोई ट्यूशन व्यूशन का सिलसिला नहीं किया था। खुद ही सारा याद करना। और मुझे याद है हमारे जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मेरी दोस्त थी, बहुत मुझे हँसाती थी यार, आई मिस बीइंग विद हर। फ़रियाल उसका नाम था। शी इज़ स्टिल इन कोयटा। तो वो मुझे कहती थी कि मैं ना सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करती हूँ, और उस वक़्त एक छोटी-छोटी घड़ियाँ होती थी ऐसे स्क्वायर, छोटी-सी, इतनी सी। तो उसने कहा मैंने ना वो लेके रखी है, उस पे मैं अलार्म लगाती हूँ। तो उस वक़्त वो नई एक चीज़ थी कि घड़ी, अलार्म, वो एक हमारी थी एक, रमज़ान के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे उठने के लिए। वो उस पे चाइना का झंडा बना हुआ था, उसका अलार्म इतना तेज़ होता था, और वो बहुत मुश्किल थी, उसको अलार्म लगाना बहुत मुश्किल था। तो ये जो थी ना छोटी-सी प्लास्टिक की सस्ती-सी घड़ी, वो उस पे अलार्म लगाना बहुत आसान था। तो उसने वो खरीद ली, तो मैंने कहा मेरे को भी वो खरीदनी है, तो मैंने भी खरीद ली।
फिर उसको मैं ना एक्साइटमेंट में और जोश में कि यार वो अगर वो कर रही है तो मैं भी करूँगी, उसको फिर मैंने वो ख़रीदी और फिर उसको मैं अपने तकिए के पास रख देती थी। तो बिलीव मी, आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 AM एवरी डे। हमारा आखिरी हमारा तीसरा एक कमरा था, वी हैड 3 रूम्स इन दैट हाउस, और एक जो तीसरा कमरा था वो बिल्कुल कच्चा सा था और उसको हम लोग एज स्टोर रूम इस्तेमाल करते थे, तो हम उसे कहते थे आखिरी कमरों, दैट वाज द नेम ऑफ दैट रूम। तो हम उसको कहते थे आखिरी कमरों। उसमें उसमें हमारा जो छत थी उस पे टियर गार्डर थे और उस पे चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ था। तो वो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि जब मैं 3 बजे जाके उधर बैठती तो चिड़ियाएँ चुप होती थीं। जैसे ही 4 बजते थे वो निकलती थीं, अपना खाने का सिस्टम करती थीं बराबर। तो वो एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी कि यार उनका फ़िक्स टाइम है। सूरज के हिसाब से वो आती हैं, जाती हैं। फिर मैं कोशिश करती थी कि पंखा ना चलाऊँ, वो गरीब कोशिश करती थी कि पंखे को भी ना वो डॉज कर जाती थी। एक बार गरीब का पर हो गया था, वो मर गई थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने डॉज कर दिया था। तो वो मेरी बड़ी प्यारी मेमोरी है, इसलिए मुझे चिड़ियाएँ बड़ी अच्छी लगती हैं। सुबह-सुबह जो शोर करती हैं और फिर जाती हैं, अपना सिस्टम बराबर करती हैं। तो वो दिन रात काम करके आई यूज्ड टू स्टडी अंटिल 12। मैं 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे सो रही थी, और एग्ज़ाम्स के टाइम में। और मेरा भाई एक दिन उठा और उसने वो बाथरूम जा रहा था, सुबह का टाइम था, 5 बजे थे। तो उसने मुझ आया वो कमरे में और उसने मुझे बोला कि तुम बहुत कामयाब होगी, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। वो सुन के बहुत अच्छा लगा था। उस वक़्त मैं 9वीं में थी और आज तक मुझे वो बात याद है। तो एक वो था कि यार अगर मेरी दोस्त कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, कंपटीशन ने मुझे हमेशा बूस्ट किया, लेकिन मैं ट्यूशन नहीं पढ़ पाई। उसके बाद जब हम यहाँ पे नहीं, कोयटा में मुझे गेट को क्लियर करना था, तो उसमें मेरे मेरे तुक्के नहीं लग रहे थे। किसी-किसी के तुक्के लग जाते थे, मेरे तुक्के नहीं लग रहे थे। तो कभी-कभी मैं 1 नंबर से रह जाती, कभी 2 नंबर से रह जाती। तो वो मैंने इतने बार दिया, और यार लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इतना गंदा सिस्टम है ये गेट का जो पेपर है। आपको सवाल देते हैं, फिर उसके नीचे ऑप्शंस होते हैं और फिर नीचे छोटे-छोटे से 4 गोल अंडे बने होते हैं, एंड आपने उसको इस तरीके से फिल करना है कि अंडे से बाहर आपकी इंक ना जाए। अगर जाती है तो वो आपका गलत हो जाएगा, भले आपने ठीक ऑप्शन पे किया हो फिलिंग। यार ये टॉर्चर क्यों तुम लोग स्टूडेंट्स को देते हो? ये कैसा टॉर्चर है? एक तो आपको पढ़ना है, आपको ठीक आंसर को ढूँढना है, और फिर ये आपने लेबर करना है। तुम लोग ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते हो इस दौर में कि आप जस्ट टिक मार दो और आपका जवाब कंसिडर हो जाए, या मैनुअली आप लोगों को बिठा दो, यार कुछ तो करो। खैर वो मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने बहुत बार उसको किया। फिर अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, फिर मैंने यहाँ-वहाँ बात की फ्रेंड से, तो हमें पता चला कि एक कोई बंदा है वो बड़ा अच्छा कराता है, और उसका जो है आई थिंक 99% उसका सक्सेस रेट है, कि जिस जिस स्टूडेंट को उसने करवाया वो 99% जो है वो हो जाता है। तो उसका उसने एक ऑफिस टाइप, सॉरी, उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था। तो मेरी एक दोस्त थी, उस बेचारी का तो बड़ा मसला था। वो पता नहीं कितने सालों से एमफिल में अटकी हुई थी, महज़ इस वजह से कि उसके पास गेट नहीं था। गेट गेट, हाँ यार, GAT। फिर उसने मुझे बताया, वो मेरी दोस्त की दोस्त थी। फिर मैं और वो इलियास मेरा भाई है, मुझे लेके गया और वो भी वहाँ पे आ गई। तो उनसे बात की, तो बड़ी सारी दाढ़ी बंदे की, और वो बड़े अच्छे से बात उन्होंने की, मेरा इतना सक्सेस रेट है और ये वो है। लेकिन उसका घर ऑफिस उसका बहुत ज़्यादा दूर था। अब मैं सोच रही हूँ कि यार कितनी मुशक्क़त है, आप इतना दूर आओगे। फिर उसने बोला ऐसा करेंगे कि हम ना लॉन्गर ड्यूरेशन रख लेंगे अपने पढ़ाई का, ताकि आप लोगों को रोज़ ना आना पड़े। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़की उसकी तारीफ़ें किए जा रही है कि यार मैं तो करूँगी, क्योंकि ये इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत फेमस बंदा है, जिस जिस टेक्निक से ये पढ़ाता है वो बहुत अच्छी। मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, मेरे को भी ये चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा किस्सा नहीं था कि मेरा थीसिस अटका हुआ था। मैं अपना थीसिस मैं काम कर रही थी उस वक़्त अपने थीसिस के ऊपर, बट आई न्यू
दैट आई नीड इट, उसके बिना मुझे मेरी डिग्री नहीं मिलेगी। तो उसमें फिर क्या हो गया कि 3-4 दिन गुज़र गए, उस बंदे ने बोला कि हाय मेरा कुछ काम है। उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे उस वक़्त याद नहीं है, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए उसने ज़्यादा रखी हुई थी फ़ीस कि मेरा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो 3-4 दिनों के बाद उस बंदे ने मुझे और उस लड़की को बता दिया कि उसकी कोई चीज़ आ गई है, कमिटमेंट आ गई है, तो वो मैं नहीं पढ़ा सकता। अच्छा ठीक है, फिर एक बंदी थी, वो लोग बहुत गरीब थे, वो बंदी मैथ में बहुत अच्छी थी, तो हम लोग उसके घर जाते थे। तो वो बेचारी अपने घर में हमें वो रेलवे का क्वार्टर था, उसमें बिठा के हमें वो मैथ कराती थी। शी वॉज़ वेरी नाइस और शी वॉज़ सो गुड इन मैथ। और ये गंदे वाले जो क्वेश्चन नहीं होते कि अमजद जो है 4 घंटे के लिए दौड़ा, तो 8 घंटे के बाद उसने कितना डिस्टेंस तय कर दिया, और 1 घंटे में उसकी दौड़ने की रफ्तार इतनी है। उफ़! इतनी मुझे नफ़रत होती थी कि यार ये सवाल कौन बनाता है? क्यों मैं इनको कर रही हूँ? और फिर वो अंग्रेज़ी की चीज़ें भी उसमें थीं, बट मैथ ने मेरे को बहुत ज़्यादा ज़लील करके रखा हुआ था। यार एक मैथ था, एक एनालिटिकल था, और एक जो है आपका इंग्लिश था। तो इंग्लिश आई वाज़ गुड, लेकिन एनालिटिकल भी गुज़ारा हो जाना था। मैं कॉन्फिडेंट थी उसको लेके, लेकिन मैथ को लेके ना मैं बहुत फ्रीक आउट हो रही थी। उस बंदी ने हम लोगों को ये सब करवाया, उसके बाद भी मैंने टेस्ट दिया, डिडन्ट वर्क। अच्छा, फिर वो इत्तेफ़ाक से क्या हो गया कि अम, मैंने एक टेस्ट दिया था ब्यूटम्स के लिए, और उसमें जो रिक्वायर्ड ग्रेड था वो था 16, ठीक है? और वो उसका कुछ नाम और था यार, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो एक जीआरई था, सॉरी एक गेट था, एक दूसरा पता नहीं क्या था। तो वो टेस्ट था जॉब के लिए, ठीक है? ब्यूटम्स में जॉब के लिए था, तो वो मैंने दिया था। तो फिर क्या हो गया, मेरी प्रोफ़ेसर जो थी, मेरी रिसर्च सुपरवाइज़र, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो है ये मैं फिर डाइग्रेस हो रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने टेस्ट हाय गिव मी अ मिनट। अच्छा, मेरी सुपरवाइज़र ने क्या किया, उनको उम, पता उन्होंने क्या किया कि मेरा जो रिसर्च था, मेरा जो डिसर्टेशन था, वो उन्होंने ऑफ़िस में रखवा दिया, और उनको था कि किन्ज़ा जब पास कर लेगी अपना गेट, तभी हम इसको जो है ना भेजेंगे आगे। तो वो गलती से वो उन सब लोगों के साथ आगे चला गया रिव्यू वगैरह होने के लिए, लाहौर या अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो कोयटा में नहीं होना था रिव्यू। जो कमेटी थी हम लोगों की, उनको भेज दिया गया, और वो बाय एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो मैंने मैम को पूछा, मैंने कहा मैम हाँ ठीक है, जमा तो वहाँ करा दिया, बट मैं स्टिल आई एम वेटिंग फॉर माय गेट टू टू बी क्लियर्ड। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है किन्ज़ा। फिर उन्होंने कहा किन्ज़ा तुम ये भी कर सकती हो और तुम वो भी कर सकती हो, जो दूसरा वाला भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा हाय मैम, दूसरे वाले में कितना स्कोर चाहिए? 60 नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा नहीं, 50, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। बाय चांस उस टेस्ट में मेरे 51 थे। मैंने कहा मैम आई हैव 51। तो उसने कहा कंग्रेचुलेशंस, यू आर एमफिल नाउ। इतनी मुझे खुशी हुई उस दिन, इतनी खुशी हुई। और मुझे याद है उससे 3-4 दिन पहले जब मैंने अपना डिसर्टेशन सबमिट करवा दिया, क्वाली क्वांटी मैंने दोनों चीज़ें की, मैंने इंटरव्यू किया लोगों को, इट वाज़ ए गुड वर्क। बट मुझे याद है हम लोग एसबीके से निकल रहे थे, और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि हँस रही थी मेरे ऊपर, उन्होंने कहा कि भले तुम्हारा थीसिस जमा हो जाए, पास हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी तुम लटकी हुई हो क्योंकि तुम्हारे पास गेट नहीं है। तो उन्होंने कहा सी दिस इज सच ए ट्रेजेडी कि यू वुड हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू कैन नॉट ग्रेजुएट। और वो मुझे इतना हिट किया, और मैं बहुत अनरेस्ट थी। और लुक एट दिस, मेरा जो थीसिस था वो बाय चांस आगे चला गया, और एट द सेम टाइम मेरा जो टेस्ट मैंने दूसरी चीज़ के लिए दिया था वो इस पे लग गया। तो मैंने कहा चलो यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया।
अच्छा, ये एक डाइग्रेशन हो गई। लेकिन मैं बोलना ये चाह रही थी कि मेरी कभी भी मैं टीम वर्क के साथ काम नहीं कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे की वजूहात क्या हैं। यहाँ पे भी जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी पिछले सेमेस्टर में मेरी एक इंडियन लड़की के साथ ग्रुप में हमने खुद ही एक दूसरे को ग्रुप में डाला। उसके साथ मेरा काम अच्छा गया। वो ज़रा मतलब इतनी कोई जूनियर नहीं थी और सेंसिबल थी, तो उसके साथ काम बड़ा अच्छा गया। और मेरा ये था कि मैंने चूँकि पहले एक बार गलती कर चुकी थी, तो मैंने ना उसको रखा लूप में कि यार ये करें, भी तुम ये लिखो, तुम वो लिखो। तो उसका काम भी मैं उसका काम चेक करती, फिर वो मेरा काम चेक करती। तो हम लोगों को ये था कि यार हम लोगों को हर चीज़ ठीक तरीके से करनी है। लेकिन अभी भी अगर मुझे कोई टीम में डाल दे, तो मैं इतनी कोई कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो हमारा क्या हो गया इस बार, हमारा थर्सडे को, ये वाला जो अभी गुजरा थर्सडे, तो हमारी प्रोफेसर ने ज़ूम पे राइटिंग रिट्रीट कर दी। उसने कहा सब तुम लोग जमा हो जाना ज़ूम पे और तुम लोग सब अपना काम करते रहना, और एट द एंड ऑफ द ज़ूम मीटिंग वी विल शेयर व्हाट वी अचीव्ड। हम लोगों ने कितना लिखा, क्या लिखा, वो सब हम शेयर करेंगे। तो मैंने कहा यार मैं तो ऑनलाइन भी नहीं बैठूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर वो प्रेशर सा होना है कि यार सब अपने काम के बारे में बात करेंगे तो मैं भी बात करूँगी। तो मुझे इस तरीके से नहीं अच्छा लगता। मुझे अपने घंटों में, अपने टाइम में, अपना सेट किया हुआ पेस, उसमें काम करना मुझे अच्छा लगता है। सो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी कंफर्टेबल होंगी टीम वर्क में। आज सुबह हम लोग कुकिंग शो देख रहे थे। हैरी पॉटर का एक कुकिंग शो यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। तो थीम हैरी पॉटर है वहाँ पे। तो एक बंदी ने केक को जला दिया, फिर उसने दोबारा से स्टार्ट किया, और पता नहीं कैसे लोग टीम वर्क कर लेते हैं। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ टीम वर्क करने में। तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने कहा चलो यार फ़ोन उठाते हैं, एक व्लॉग बना लेते हैं इसके ऊपर। और गाइस बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह एकेडमिक चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू करूँगी। कल मेरी मुलाकात हुई है एक बांग्लादेशी भाई से और एक लाहौर के भाई से। तो बात ये है कि जिनको यहाँ पे तरीका पता है, फंडिंग कैसे ली, कैसे किया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ। मैं एक और वीडियो भी बना सकती हूँ। लेकिन मुझे बड़ा तजस्सुस है उन लोगों पे जो कि बगैर किसी प्रोफ़ेसर के यहाँ पे आ जाते हैं और फिर उनको टीएशिप भी मिल जाती है। हाउ डू दे डू इट? और मेरा इरादा ये भी है कि मैं किसी प्रोफ़ेसर के साथ ना एक व्लॉग बना लूँगी। और मेरी टारगेट ऑडियंस तो आपको पता है, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज़ वी ऑल नो उर्दू एंड हिंदी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको उर्दू हिंदी में बनाएँ। तो अपना ख़्याल रखिएगा। बाय।